आज मैं साहिल आपको एक और स्पिरिचुअल स्टोरी सुनाता हूँ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी ना, मैं मान ही नहीं सकता हूँ आपको अच्छी ना लगे। आप सुनिए, मैं इसका बाद शीर्षक नहीं बताऊँगा पहले आपको। तो स्टोरी ये है कि एक सूफ़ी संत थे, फ़रीद। एक बार गाँव वालों ने उनसे पूछा, "फ़रीद साहब, महान राजा अकबर आपके पास कई बार आते हैं। आप उनसे हमारे गाँव में गरीबों के लिए एक स्कूल खोलने के लिए क्यों नहीं कहते? हमारे पास कोई स्कूल नहीं है।" फ़रीद ने कहा, "अच्छा, तो मैं उनके आने का इंतज़ार क्यों करूँ? संत थे, भाई समझदार थे, मैं जाऊँगा उनसे मिलने।" वे दिल्ली गए, उनका स्वागत किया गया। हर कोई जानता था कि अकबर उनका बहुत सम्मान करते थे। अकबर अपनी निजी मस्जिद में प्रार्थना कर रहे थे। फ़रीद को अंदर जाने दिया गया क्योंकि हर कोई जानता था फ़रीद साहब को कितना मानते थे। वे अंदर गए, उन्होंने अकबर को प्रार्थना करते देखा। वे अकबर के पीछे खड़े थे। वे सुन सकते थे कि वे क्या कह रहे थे। हाथ फैलाए अकबर अपनी प्रार्थना, अपनी नमाज पूरी कर रहे थे और वे ईश्वर से कह रहे थे, सर्वशक्तिमान दयालु, मुझ पर और अधिक धन बरसाओ, मुझे एक बड़ा राज्य दो। फरीद तुरंत दूर चले गए वहाँ से। ये प्रार्थना का अंत था, इसलिए अकबर को पता चला कि कोई आया था और चला गया। उन्होंने पीछे देखा, फरीद को सीढ़ियों से नीचे जाते देखा, दौड़े, फरीद के पैर छुए और पूछा, "आप क्यों आए हैं?" "क्योंकि वह पहली बार आया था। और आप यहाँ से क्यों वापस जा रहे हो?" फरीद ने कहा, "मैं ये सोचकर आया था कि तुम अमीर हो, लेकिन तुम्हारी प्रार्थना सुनकर मुझे लगा कि तुम अभी भी गरीब हो।" अभी देखना कितने अच्छे-अच्छे कमेंट्स हैं। "और अगर तुम अभी भी धन माँग रहे हो और अधिक शक्ति माँग रहे हो, तो मेरे लिए धन माँगना उचित नहीं है।" क्योंकि वो संत थे। "क्योंकि मैं अपने गाँव में स्कूल खोलने के लिए थोड़े से धन माँगने आया था। नहीं, मैं किसी गरीब आदमी से नहीं माँग सकता।" फरीद जी कहते हैं, "तुम्हें खुद ही और चाहिए, मैं गाँव से कुछ इकट्ठा करके तुम्हें दे दूँगा। और यहाँ तक स्कूल का सवाल है, अगर तुम भगवान से माँग रहे हो, तो मैं सीधे भगवान से माँग सकता हूँ। मैं तुम्हें माध्यम की तरह क्यों उपयोग करूँ?" ये कहानी अकबर ने स्वयं अपनी कथा में भी दर्ज की है, मैं आपको बता दूँ। तो वो कहते हैं कि पहली बार मुझे इस बात का एहसास हुआ, अकबर कहते हैं कि हाँ, मैं अभी भी काफ़ी अमीर ना हुआ हूँ। मैं अभी भी इस इतने सारे धन से भी संतुष्ट नहीं हुआ हूँ। ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया और मैं अभी भी माँगता ही जा रहा हूँ। तो आप समझ सकते हैं, इसका शीर्षक मैंने इसलिए नहीं बताया था कि ताकि आपका इंटरेस्ट ना वो ख़राब हो। इसका शीर्षक था भिखारी से भीख माँगना। तो ये किसी के लिए कटाक्ष नहीं है, इट्स सिंपली कि जब खुद हम ईश्वर से माँग रहे हैं, तो हम किसी से माँग रहे हैं, तो समझ गए कि भगवान ही देने वाला है, तो क्यों ना हम उनसे माँगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि मुझे तो ये स्टोरी बहुत मेरे दिल को छू गई थी, मुझे काफ़ी ये मतलब इंस्पायरिंग लगी, काफ़ी इसने मुझे झंझोड़ के रखा। तो अगर ये आपको भी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मुझे लाइक कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी स्टोरीज़ मिलती रहे। मैं लगातार मोस्टली मैं शेयर करता ही रहता हूँ, डेली या अल्टरनेट डेज़ पे। तो थैंक यू। फिर से मिलते हैं। बाय बाय बाय।